हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीएससी सीबीएसई बोर्ड 2025 का एक क्वेश्चन। लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ 600 नैनोमीटर एंड 480 नैनोमीटर is used to obtain interference fringes in a double slit experiments. The screen is placed 1 meter away from slits which are 1 nanometer apart. ठीक, calculate the distance of the third bright fringe on the screen from the central maximum for wavelength 600 nanometer. Find the least distance from the central maximum where the bright fringes due to both wavelength coincides. ठीक है, सॉल्यूशन। तो पहले फिगर बनाते हैं। हमारे पास एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स है, एक स्क्रीन है ये, इसमें दो स्लिट्स हैं S1 S2 और ये मिड पॉइंट है और ये स्लिट से D दूरी पर एक स्क्रीन है। ये D डिस्टेंस हमें दे रखी है, 1 मीटर अवे है। द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे फ्रॉम स्लिट्स, तो स्लिट्स से 1 मीटर की दूरी पर है ये, ठीक। और जो स्लिट्स हैं वो 1 नैनोमीटर की डिस्टेंस पर है, मतलब ये स्मॉल d, ये 1 नैनोमीटर है, ठीक। और कैलकुलेट आपका डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। तो इस जगह पे सेंट्रल मैक्सिमा बनता है V0 और ये थर्ड ब्राइट फ्रिंज है और इन दोनों के बीच की सेपरेशन हमसे पूछी है x3। इसके लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। और कौन सी वेवलेंथ के लिए कह रहा है? वेवलेंथ कह रहा है जो थर्ड ब्राइट फ्रिंज पूछी है तो 600 नैनोमीटर के लिए पूछी है, तो 600 नैनोमीटर। तो देखो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो वेवलेंथ दे रखी है हमें 600 नैनोमीटर, तो उसे चेंज कर लें 10 की पावर -9 मीटर, क्योंकि 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं, ये हमें याद होना चाहिए। कैपिटल D हमें 1 मीटर दे रखा है, स्मॉल d 1 नैनोमीटर दे रखा है, तो उसे भी चेंज कर लें 1 × 10 की पावर -9 मीटर। और x3 पूछ रहा है, तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, xn = n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। और इसका जो नेम है xn का जो नेम है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ स्क्रीन कह दो, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्क्रीन, या आप इसे सेंट्रल मैक्सिमा भी बोल सकते हो, सेंट्रल मैक्सिमा एंड nth ब्राइट फ्रिंज। हियर जो n होता है यहाँ पे, ये 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन n। अगर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए n की वैल्यू 0 डालनी चाहिए, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए n बराबर 1 डालना चाहिए, सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए n बराबर 2, थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए n बराबर 3 और nth ब्राइट फ्रिंज के लिए n बराबर n। क्योंकि हमें थर्ड ब्राइट फ्रिंज कह रहा है तो n की वैल्यू फॉर थर्ड ब्राइट फ्रिंज किस कह रहा है, तो हमसे n बराबर 3 पुट करना चाहिए और x3 निकाल लेना चाहिए। तो n बराबर 3 पुट कर दो यहाँ, 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। 3 लैम्डा की वैल्यू 600, 10 की पावर -9 और d की वैल्यू 1 मीटर और स्मॉल d की वैल्यू 10 की पावर -9, 1 × 10 की पावर -9, इससे एक आंसर। तो 1800 ये आ गया x3 मीटर। बहुत बड़ी वैल्यू आई है, पता नहीं डाटा कैसे दिया है इतना मीटर, ठीक है। तो 1800 मीटर्स आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। ये नैनोमीटर में दे दिया है ना, ये नहीं होना चाहिए था नैनोमीटर में, पर दिया ही है ऐसा 1 नैनोमीटर अपार्ट, इसका आंसर यही होगा। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट में अगर जाएं तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखें, फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। तो लीस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा से पूछ रहा है, वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू द बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड। अब दो वेवलेंथ कौन कौन सी हैं? 600 नैनोमीटर और 480 मीटर। तो लैम्डा 1 दे रखा है 600 नैनोमीटर और लैम्डा 2 दे रखा है आपका 480 नैनोमीटर। तो मैं लेट कर लेता हूँ बेटा, लेट कि n1th मैक्सिमम मतलब ब्राइट फ्रिंज, मैक्सिमम मतलब ब्राइट फ्रिंज,
nth ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1 coincide with n2th maximum, that means bright fringe of lambda 2. लैम्डा 1 की n1 ब्राइट फ्रिंज और लैम्डा 2 की n2 ब्राइट फ्रिंज लैड कर लेते हैं, कॉन्साइड कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक ही डायग्राम में बना देता हूं मैं ऐसे. ये स्क्रीन है, ये तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है और मान लिया कि मैंने यहाँ पर ये n1 ब्राइट फ्रिंज है किसकी, लैम्डा 1 की, और इसी जगह पर n2 ब्राइट फ्रिंज है लैम्डा 2 की. लैम्डा 1 की तो n1 मैक्स ब्राइट फ्रिंज और लैम्डा 2 की n2 ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड कर रही हैं, दैट मीन्स ओवरलैप कर रही हैं. ऐसा मैंने लेट कर लिया, तो ओवरलैप कर रही है तो डिस्टेंस बराबर होंगी, x1 बराबर xn2 है ना, क्योंकि कोइंसाइड कर रही हैं. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोइंसाइड कर रही हैं, इसीलिए xn1 बराबर xn2. और फॉर्मूला ये लगा लें, ये वाला तो लिखें इसको. तो इस वाले फॉर्मूले को अगर यूज़ करते हैं तो लिखेंगे n1 लैम्डा 1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d बराबर n2 लैम्डा 2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. ये तो कैंसिल हो गए. n1 अपॉन n2 निकाल लें तो जो होगा n1 अपॉन n2, इसको नीचे ले आएंगे तो लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1. लैम्डा 2 हमारा 480 नैनोमीटर और ये 600 नैनोमीटर. नैनोमीटर से नैनोमीटर कट जाएगा, 0 से 0 कट गया है ना. अच्छा, ये काट लो आप 4 से, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 से काट दो ये 4 1 4 और 4 अपना 20. 3 से काट लो और ये 3 से काट लो 5. तो n1 की वैल्यू आई 4x, रेशियो में रखा है तो n1 देखो ये भी हो सकता है 4y5, ऐसे लिख सकते हैं इसको, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऐसे भी लिख सकते हैं 4 3 का मल्टीप्लाई और नीचे भी 3 का मल्टीप्लाई, ऐसे लिख सकते हैं. तो 4x लिखा है इसीलिए इस जगह पर है ना. 4x देखो x 4x x वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है. n2 की वैल्यू आपकी 5x. इफ़ अगर x बराबर 1 तो n1 इज इक्वल टू 4 और n2 इक्वल टू 5. मतलब n1 किसका था, लैम्डा 1 का. तो लैम्डा 1 की 4th ब्राइट फ्रिंज और लैम्डा 2 की 5th ब्राइट फ्रिंज ओवरलैप करेगी है ना. एंड इफ x बराबर 2 रखेंगे तो n1 इज इक्वल टू 2 रखता हूं तो 8 और इसकी n2 की कितनी हो जाएगी 10. मतलब लैम्डा 1 की, ये लैम्डा 1 की है तो ये लैम्डा 2 की है ना. n1 लैम्डा 1 और n2 लैम्डा 2. लैम्डा 1 की 8th ब्राइट फ्रिंज और लैम्डा 2 की 10th ब्राइट फ्रिंज ओवरलैप करेंगी है ना. तो ये इस तरह से है, तो आप ये लिख सकता हो. तो बताओ, आप बताओ जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो कौन सी होगी जहां ओवरलैप कर रही होंगी ब्राइट फ्रिंजेस. तो 4th और 5 वाली पास होंगी बेटा, 8th और 10th वाली दूर हो जाएंगे. तो लीस्ट डिस्टेंस पूछा है तो कोई सी भी कह दो. तो यहाँ लिख सकते हो हेंस, आप लिख सकते हो देयरफॉर 4th मैक्सिमम corresponding to 600 nanometer coincide with 5th maximum corresponding to 480 नैनोमीटर. आफ्टर दिस, इसके बाद 8th और इसकी कितनी 10th ओवरलैप करेंगी. लेकिन हमें मिनिमम डिस्टेंस पूछिए तो यही वाली ले लेंगे हम. तो हेंस द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम या लीस्ट कह सकते हो, मिनिमम या लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम
डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, ये तो हमसे पूछिए सेंट्रल मैक्सिमा से मिनिमम डिस्टेंस, द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। तो आप फोर्थ वाला 600 वाला ले लो, या फिफ्थ वाला लेना है तो 480 वाला ले लो, डिस्टेंस निकाल लो। तो कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। तो x लैम्डा 1 के लिए लिख लेता हूँ, x4 होगा जहाँ वो ओवरलैप कर रही हैं, है ना। तो x4 इज इक्वल टू, दैट मीन्स ये x4 होगा कितना, इस वाले में पुट कर दो, n1 लैम्डा 1 कैपिटल D अपॉन D। n1 तो हो गया 4, लैम्डा 1 600 इंटू 10 की पावर माइनस के 9, ये 1 और D की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 9, ये कट गया तो 2400 आ गया बेटा मीटर। अब इससे भी सॉल्व करोगे ना तो इतना ही आएगा। n2 की वैल्यू पुट करके देखो आप 5, n2 की अगर आप इसे सॉल्व करते हो x5 तो ये सेम ही आएगी इतनी वैल्यू। 5 लैम्डा 2 की वैल्यू 480 और इसकी वैल्यू 1 और d की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 और ये 4 10 की पावर माइनस के 9 इंटू 1। तो देखो ये तो कट गई, मल्टीप्लाई करो 0, 40 की 0 वहाँ से लगी 4 और 20 और 4 24, सेम ही तो आई। और ओवरलैप कर रही हैं भाई, फोर्थ और फिफ्थ वाली तो ओवरलैप कर रही हैं, है ना। तो एक करना है इन दोनों में से, ये मत करना, ठीक है। तो ये सेकंड इसका आंसर हो गया, सेकंड वाले का। तो इसका आंसर हो गया 2400 मीटर आपका, और इसका आंसर था 1800 मीटर। बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, डाटा ही कुछ इस तरह से रखा है, 1 नैनोमीटर कर दिया उसको। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।